हाय दोस्तों, हनी सिंह हनी राजपूत वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज से हम पॉलिटिकल साइंस भी इस चैनल पर पढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों आज से आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस की वीडियो भी हमारे चैनल पर मिलेंगी। आज हम 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस चालू करने जा रहे हैं हिंदी मीडियम में। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए आज हम पॉलिटिकल साइंस चालू करने जा रहे हैं। दोस्तों जो 11th क्लास का पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे, आज हम उसको जानेंगे। ये वीडियो पार्ट 1 है। दोस्तों अगर आपके दोस्तों या किसी तो पॉलिटिकल साइंस की वीडियो देखनी हो तो वो हमारे चैनल पर आकर देख सकता है। इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर सकता है और वीडियो शेयर भी कर सकता है। चलो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज जो हमारा चैप्टर है पहला संविधान और क्यों और कैसे, पहले तो हमें सबसे पहले जानना चाहिए संविधान होता क्या है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिस पर जो देश संविधान ना अपनाए। संविधान हर देश अपनाता है। अब दोस्तों पूछेंगे आप दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई संविधान क्या है, विश्व के सारे देश यूँ से अपनाते हैं। दोस्तों अगर संविधान नहीं होता ना तो देश सही ढंग से नहीं चल पाया। संविधान होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे या पढ़ते हैं, हमारे स्कूल में प्रिंसिपल है। वो कहते हैं कि बच्चों तुम्हारा लंच टाइम 10:30 बजे रहेगा और तुम्हें वॉशरूम जाने की इजाज़त दूसरे और 5वें पीरियड में होगी और बाकी पीरियड में तुम वॉशरूम नहीं कर सकते और ना ही तुम लंच कर सकते हो और तुम्हें स्कूल सुबह 9 बजे पहुंचना है और तुम्हारी छुट्टी 2 बजे होगी। तो दोस्तों ये जो स्कूल के नियम बनाए गए हैं स्कूल चलाने के लिए, ऐसे ही देश को चलाने के लिए भी कुछ नियम और कानून चाहिए होते हैं। इसी तो हम संविधान कहते हैं। दोस्तों अगर स्कूल में अगर नियम नहीं होते, मान लो स्कूल में नियम नहीं होते तो बच्चा स्कूल आता, फिर बच्चे 9 बजे लग रहा है स्कूल तो आराम से 10-11 बजे आता। जब उसको कोई दबाव ही नहीं होता स्कूल आने का तो वो बच्चा स्कूल क्यों आता। जहाँ उसको 10 बजे लंच करना है वो तो पहले पीरियड में लंच कर लेता। छुट्टी उसकी 2 बजे होनी है, वो छुट्टी 10 बजे कर लेता। अगर नियम नहीं होते स्कूल में तो स्कूल क्या चल पाता, स्कूल भी नहीं चल पाता। ऐसी दोस्तों हम ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं। दोस्तों अगर ट्रैफिक रूल के नियम नहीं होते, क्या लोग नियम मान के लोग तो अपनी मनमाने से गाड़ी चलाते, हेलमेट पहनते या नहीं पहनते। दोस्तों इसी प्रकार देश को भी सही ढंग से चलाने के लिए भी कुछ नियम और कानून चाहिए होते हैं। उसी तो हम संविधान कहते हैं। अब दोस्तों संविधान की परिभाषा एक बार पढ़ लेते हैं। किसी देश का शासन चलाने के लिए जो नियम कानून कायदे बनाए जाते हैं तथा जिस पुस्तक में लिखे जाते हैं या लिपि में लिखे जाते हैं उसे संविधान कहते हैं। दोस्तों अब जो देश का शासन चलाने के लिए नियम कानून कायदे बनाए जाते हैं तथा जिस पुस्तक में लिखे जाते हैं तथा लिपि में लिखे जाते हैं उसे संविधान कहते हैं। दोस्तों संविधान की परिभाषा आप तो शायद समझ आती होगी, अगर नहीं आई हुई तो कमेंट करके बता देना। मैं आपको एक बारी और बता देता हूँ संविधान क्या होता है। एक बारी मैंने दोस्तों स्कूल का उदाहरण लेते आप तो बताया कि संविधान क्या होता है। अगर स्कूल में नियम नहीं होते तो स्कूल ढंग से नहीं चल पाता। इसलिए देश में अगर नियम नहीं होंगे तो देश भी सही ढंग से नहीं चल पाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बारी परिभाषा इसकी ओर पढ़ लेते हैं। किसी देश का शासन चलाने के लिए जो नियम कानून कायदे बनाए जाते हैं तथा जिस पुस्तक में लिखे जाते हैं लिपि में लिखे जाते हैं उसे संविधान कहते हैं।
अब दोस्तों संविधान की परिभाषा हमने पढ़ ली। हम देखते हैं संविधान कितने प्रकार के होते हैं। संविधान मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। अब दोस्तों लिखित संविधान और अलिखित संविधान क्या होता है। दोस्तों लिखित संविधान नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह जो लिखित रूप में होता है उसे लिखित संविधान कहते हैं दोस्तों। जिसमें नियम और कानून जो लिखित रूप में लिखे होते हैं उसे हम लिखित संविधान कहते हैं। जैसे भारत, स्विट्ज़रलैंड, यूएसए, ये 3 उदाहरण हैं लिखित संविधान के। अब दोस्तों हम देखते हैं अलिखित संविधान। अलिखित संविधान रीति रिवाजों, परंपराओं और न्याय पर आधारित होता है। ठीक है दोस्तों, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं नियम और कानून का ऐसा संग्रह जो अलिखित रूप में होता है उसे हम अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब। दोस्तों हमने देखा कि लिखित और अलिखित संविधान क्या है। अब दोस्तों लिखित संविधान, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दोस्तों जो भारत का संविधान है ना, वो दुनिया के सभी संविधानों में से, लिखित संविधानों में से सबसे बड़ा संविधान है। दोस्तों हमने ये भी पढ़ लिया, ये वाला पेज भी पढ़ लिया, संविधान भी क्या है ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब दोस्तों हम देखेंगे कि संविधान की आवश्यकता तथा महत्व, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, इसे वीडियो स्किप ना करें, इसे ज़रूर देखें। दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं हम देश का शासन सही तरीके से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों देश को चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। पहला तो हो गया। लोगों के विकास के लिए और देश के विकास के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। दोस्तों अगर नियम और कानून नहीं होंगे तो लोगों का विकास नहीं होगा। अगर दोस्तों आप देखते होती किसी भी व्यक्ति के साथ गलत होता है तो वह न्यायालय, कोर्ट जा सकता है। ये सब संविधान की देन है जी, हम कोर्ट जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। और लोगों के विकास के लिए भी संविधान की आवश्यकता होती है। दोस्त अगर नियम और कानून नहीं होंगे तो लोगों का विकास नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों जो हमारे देश में उच्च वर्ग, अमीर वर्ग जो है वो गरीबों का शोषण करने लगेगा हैं। अब दोस्त नियम बनाए गए हैं कि हमारे देश में सभी सम्मान है, सभी रोजी रोटी कमा सकते हैं। दोस्तों अगर नियम नहीं होते तो क्या अमीर वर्ग गरीब तो छोड़ता नहीं छोड़ता। इसलिए लोगों के विकास के लिए भी संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अब तीसरा, लोगों के मौलिक अधिकार व स्वतंत्रता समानता के लिए भी जरूरत पड़ती है। लोगों की स्वतंत्रता समानता के लिए भी संविधान की जरूरत पड़ती है। अब चौथा उदाहरण, देश में कानून बनाने की जरूरत होती है। अब दोस्तों देश में कानून बनाने की जरूरत होती है और देश में कानून के लिए भी संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अब दोस्तों इसका 5वां पॉइंट, संविधान से ही हमें पता चलता है कि नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं या नागरिकों के कौन कौन से कर्तव्य हैं। ठीक है दोस्तों, संविधान ही हमें बताता है कि नागरिकों के कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं या नागरिकों के कौन कौन से कर्तव्य हैं, तो संविधान में ही लिखा गया है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं इसका 6वां पॉइंट, और सबसे बड़ी बात ये, सरकार के द्वारा सत्ता का दुरुपयोग तो रोकता है। सरकार भी सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकती, अपनी मर्जी से सत्ता का इस्तेमाल नहीं कर सकती, उसे संविधान के दायरे में रहकर काम करना पड़ता है। दोस्तों अगर नियम कानून नहीं होते मान लो और देश में सरकार होती तो सरकार तानाशाही हो जाती, वो लोगों का भला नहीं सोचती, वो अपना भला सोचती। अब नियम कानून ऐसे बनाए गए हैं संविधान के अंदर में, सरकार भी लोगों का सोचेगी, विकास कार्य करेगी,
संविधान इसलिए हर देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है दोस्तों। 6 नंबर तभी आता है, 4 नंबर तभी आता है। आई होप आपको संविधान समझ आ जाओ। या जय भारत, जय हिंद।